हरिओम। कई लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि प्राचीन धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन कैसे हजारों सालों से जीवित है और ये समृद्ध होते रहे हैं, वो भी बाइबिल और कुरान जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों और मक्का, वेटिकन या यरूशलेम के मार्गदर्शन के बिना। दरअसल किसी एक केंद्रीय सत्ता या समान प्रारूप का न होना ही इसकी वास्तविक वजह है। हिंदू धर्म में निहित सहिष्णुता और इसके संघीय स्वरूप ने ऐतिहासिक रूप से अलग अलग भूगोल में बिखरी राष्ट्रीयताओं को बिना किसी जोर आजमाइश के एक किया है। इनमें अखिल भारतीय त्योहारों में मुख्यतः छतरी का काम किया, जिसके नीचे स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को सार्वभौमिक स्वीकृति मिली। तो हम इस चीज़ को नवरात्रि पर्व से समझ सकते हैं। सभी हिंदू शरद ऋतु के इन 9 दिनों और 10 रातों पर एक मत है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसका पालन अलग अलग होता है। मोटे तौर पर हम नवरात्रि की व्याख्या 3 क्षेत्रों में बांटकर कर सकते हैं, जैसे उत्तर व पश्चिम, पूर्व व कुछ पूर्वोत्तर और तीसरा हिस्सा दक्षिण। उत्तर और पश्चिम में 9 दिनों तक उपवास और संयमित खान पान का प्रचलन है, लेकिन वहाँ पर दशहरा का जश्न रावण पर राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। पूर्व और पूर्वोत्तर राम का नहीं बल्कि दुर्गा का, वो भी उनके सबसे उग्र रूप का उल्लास मनाता है, और बुराई पर यानी महिषासुर पर उनकी जीत की विजयादशमी मनाता है। मगर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और मैसूर में ना तो राम और ना ही दुर्गा बल्कि पांडवों की जीत का जश्न है नवरात्रि। दक्षिण में नवरात्रि के दौरान अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। तमिल में पहले 3 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अगले 3 दिन पार्वती जी या दुर्गा की। आखिरी के 3 दिन सरस्वती जी का पूजन होता है। इसमें लकड़ी के तख्तों पर रखी गई कई गुड़ियों की आकर्षक प्रदर्शनी देखने को मिलती है, जिन्हें बम्बई कालू या किसी अन्य तरह के अन्य नामों से पुकारते हैं। नवरात्रि के अंत में महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे दक्षिण राज्यों में अस्त्र पूजा की जाती है, जिसमें औजारों यंत्रों की पूजा होती है, ठीक गंगा के मैदानी इलाकों, बंगाल और पूर्वी हिस्सों में मनाई जाने वाली विश्वकर्मा पूजा की तरह। उत्तर और दक्षिण भारत 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की समान पूजा करते हैं, लेकिन पूर्व में बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों में सिर्फ अंतिम 3 दिन और 10वें दिन जश्न मनाया जाता है। वे खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं रखते, लेकिन मछली मांस ज़्यादा पसंद करते हैं। राजस्थान के कुछ राजपूत परिवार तो बकरे और भैंसों की बलि भी देते हैं। स्थानीय रीति रिवाज अखिल भारतीय त्योहारों में किस कदर रच बस जाते हैं, तो इसे भी नवरात्रि मनाने के तरीके से समझा जा सकता है। मसलन महाराष्ट्र में इसे घट स्थापना उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसे गीली मिट्टी के आधार पर रखते हैं और उस पर 7 प्रकार के खाद्यान्न बोते हैं, जो कि इन 9 दिनों में अंकुरित होते हैं। गुजरातियों को पता है कि घड़ा उर्वरता का प्रतीक है और वे इसे गर्भ कहते हैं। उनका प्रसिद्ध नृत्य गरबा घड़े के चारों ओर ही होता है, जिसमें एक जलता हुआ दीपक रखते हैं। हालांकि डांडिया रास से मिलन के बाद गरबा का ज़्यादातर हिस्सा बदल गया है। गोवा में बर्तन तांबे का होता है और कई अन्य समुदायों ने तो इस दौरान दाल, अनाज, जौ या अन्य बीज भी बोना शुरू कर दिया है। बंगाल में भी नवपत्रिका यानी केला, हल्दी, बेल, अनार, धान जैसे 9 पौधों की पत्तियों को दुर्गा पूजा के पहले दिन घुटने भर पानी में पवित्र किया जाता है और केला के पौधे और अन्य पत्तियों को साड़ी में लपेटकर कोला बौ, जिसे एक हरी दुल्हन के रूप में देवी के साथ पूजा जाता है। जाहिर है कि विविधता को समेटने की यही भावना लाखों लोगों को एक साथ लाती है। अलग अलग क्षेत्रों के अनुष्ठान और त्यौहार किस कदर एक दूसरे के करीब आते गए, इसकी पड़ताल मानव विज्ञानी कर सकते हैं। मगर धर्मांतरण सैद्धांतिक रूप से हिंदू धर्म का घटक नहीं है, बल्कि मतों, रीति रिवाजों को एक रूप बनाने वाली भावना का लगभग